brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। सूरत नगर महापालिका ने जिस भी एनजीओ से भोजन की व्यवस्था के लिए कहा, मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी एनजीओ ने उससे भोजन के लिए मना करा हो। हमारे पास जो भोजन की व्यवस्था 22 मार्च से आज तक शेल्टर होमों पर भोजन अन्नपूर्णा ट्रस्ट के माध्यम से जा रहा है। वो पता नहीं लग रहा है कभी 30 करोड़ रुपया उनका खर्च किस हेड में हुआ, किस तरीके से हुआ। यह निश्चित रूप से गंभीर जांच का विषय है कि कोरोना एक अवसर, क्या ये अधिकारियों के लिए इसी तरह का अवसर की हम अपेक्षा कर रहे हैं? तो ये जनता के सामने उन अधिकारियों का और उन सामाजिक संस्थाओं का सामने आना चाहिए जो कि सेवा की आड़ में इस तरह का घिनौना खेल खेल रही हैं। लेकिन निश्चित रूप से आखिरी समय तक जब भी एसएमसी ने भोजन की अपेक्षा करी होगी, चाहे कितना भी समय लॉकडाउन का व्यतीत हुआ हो, लेकिन छायड़ो, अन्नपूर्णा ट्रस्ट, सेवा फाउंडेशन ने कभी उनको निराश नहीं करा होगा। पता नहीं, ये बिल जब आ रहा है तो अंदर से हृदय बेचैन है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान सूरत शहर में जरूरतमंदों को भोजन करवाया गया, उसमें घोटाला हुआ है। ये आरोप अब महानगर पालिका पे लग रहे हैं, उनके अधिकारियों पर लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आरटीआई के द्वारा खुलासा हुआ है कि लॉकडाउन के दरमियान जो खाना खिलाया गया है उसमें लाखों करोड़ रुपए सामाजिक संस्थाओं को चुकाए गए हैं। घोटाले को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर के असिस्टेंट जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं गायत्रीबेन जरीवाला, उनसे संबंध लेते हैं। गायत्री, ये बताइए कि इस पूरे मामले में जो आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, जो खाना खिलाया गया उसको लेकर आप पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? सूरत महानगर पालिका ने लॉकडाउन के समय पे 10 लाख से ज़्यादा श्रमिकों को खाना खिलाया है। अभी ये खाना जो हमने खिलाया है वो हमने डिफरेंट एनजीओ के सपोर्ट से भी किया है, अक्षय पात्र फाउंडेशन से भी खिलाया है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो जॉन ने अपनी ओर से भी खाना बना के भी खिलाया था। क्योंकि तभी ऐसी आपत्ति थी कि कोई एक करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं था। 10 लाख से ज़्यादा का खाना खिलाना था, तो अगर सब मिलके सब अपना अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे तभी ये पॉसिबल था। तो उसमें आप जो बोल रहे हो कि भ्रष्टाचार हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी सब प्रोसीजर हुई है वो अपने सूरत महानगर पालिका का नीति नियमों के अनुसार ही हुई है। इसकी प्रोसेस कब शुरू की गई थी? क्योंकि शुरुआत की तरफ मैंने जगह जगह खबर कवरेज की थी और पता चला था कि सब कुछ फ्री में चल रहा है। जितनी सामाजिक संस्था है महानगर पालिका उनसे खाना लेती है और लोगों तक पहुंचाती है। लेकिन आरटीआई के बाद ये खुलासा होता है कि इन संस्थाओं ने महानगर पालिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम किया था और उन्हें पैसा दिया गया है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रक्रिया थी वो कब शुरू हुई थी और किस तरह का इनका प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था? देखो, उसमें आप दो बात मिक्स कर रहे हैं। 500 से ज़्यादा एनजीओ है कि जिसको पूरा सूरत सिटी में जहाँ भी जरूरतमंद है उनको फ्री खाना खिलाए हैं, और वो भी खाना अपना सूरत महानगर पालिका में ही हम लोग उनका खाना भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर मैंने बताया ना कि आपत्ति बहुत बड़ी थी, और ऐसे लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4 अलग अलग स्टेज में थे। तो सब सिर्फ सूरत महानगर पालिका ने एनजीओ के पास भी किया, अक्षय पात्र से भी बनाया, और जो जोन में अपनी रिक्वायरमेंट थी तो वो जोन ने अपने जोन में जो जोनल चीफ होते हैं उनके अंदर में पूरा खाने का भी ये किया। तो ये सब मिलके किया। तो उसमें हम लोगों ने इतनी सारी कंप्लेन आती थी तो पूरा रात दिन खाने का चलता था, क्योंकि कई लोग माइग्रेशन कर रहे थे, बीच में अटक जाते थे, उनके पास खाने की फैसिलिटी नहीं थी। तो हमने एक पूरा कलेक्टर ऑफिस में कंट्रोल रूम लगाया था, और कंट्रोल रूम में जितनी भी कंप्लेन आती थी वो सब कंप्लेन हम लोगों ने अटेंड की है। तो इसमें एनजीओ को बिल नहीं चुकाया गया है, एनजीओ ने भी विना मूल्य किया है, और साथ में हम लोगों ने सूरत महानगर पालिका की ओर से जो जोन में जिसको जो रिक्वायरमेंट थी, मीन्स के सूरत में सब जोन्स का अलग अलग प्रॉब्लम है, तो जो जोन में लेबर्स की वस्ती ज़्यादा है वो जोन ने वो अपने हिसाब से अपने जोन में भी खाना बनाया।
तो ये सब साथ में मिलके किया है। मीन्स एनजीओ का भी है, सूरत महानगर पालिका ने भी बनाया है, तभी हम लोग इतनी बड़ी मुश्किल में से बाहर निकल पाए हैं। मेरा फिर से एक सवाल यही है कि आरटीआई में जिन संस्थाओं के नाम दिए गए हैं कि इनको लाखों रुपए करोड़ों रुपए महानगर पालिका ने चुका दिए हैं कि लॉकडाउन के दरमियान जो भी खाना है खिचड़ी खिलाई गई थी, अब इनको जो टेंडर वगैरह दिया होगा ना, क्योंकि जब बिना ये सरकारी कचहरी है तो इसके टेंडर प्रक्रिया रही होगी, किस तरह से टेंडरिंग किया गया, किस तरह से इनको भाव ताव किया गया, तो वो कैसे पूरा प्रक्रिया और किस तारीख से शुरुआत की थी महानगर पालिका ने? हाँ, हम लोगों ने जैसे लॉकडाउन हुआ, फिर हम लोगों ने 25 मार्च के बाद ये सब हम लोगों ने प्रोसीजर शुरू की। और अक्षय पात्र के जो पूरा इंडिया में एक फिक्स रेट से खाना देते हैं, तो उनके पास 20 रुपीज़ का हम लोगों ने प्राइस हमारी जो सक्षम अथॉरिटी है उनके साथ मिलके डिसाइड किया। और बाद में जैसे लॉकडाउन 1-2 में जो जोन में जो भी जरूरियात आ पड़ी, तो उसमें भी हम लोगों ने पूरी सब परमिशन लेके ये सब काम किया है। कोई भी जगह भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी परमिशन विदाउट परमिशन किसी को काम दिया गया है। वही मैं पूछ रहा हूँ, परमिशन लेने की प्रक्रिया कैसे की, इसका कोई ठहराव किया गया, किन किन अधिकारियों के साइन हुए जो परमिशन लिया गया? देखो, ये परमिशन के लिए जो जोन में रिक्वायरमेंट है, तो वो जोन में पूरा एक ऑफिसर है, जैसे जोनल चीफ है, उनके अंदर में जो भी डेप्यूटी इंजीनियर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, कार्यपालक इंजीनियर है, जो भी अथॉरिटी को उन्होंने काम सौंपा है, तो पूरी अथॉरिटी के पास हम लोगों ने जो 20 रुपीज़ का फाइनल किया था, वही प्राइस से एजेंसी को काम दिया गया। तो उसमें जो भी है, कहीं पे भी प्रक्रिया में बिल्कुल ये नहीं हुआ है, सब प्रक्रिया एकदम अच्छी तरह से हुई है। दूसरी चीज ये पूछ लेते हैं कि अगर आपके पास आंकड़े हैं तो कि सूरत शहर में लॉकडाउन के दौरान कितने लाखों को लोगों को भोजन करवाया गया होगा और उसके पीछे खर्च कितना हुआ होगा, अगर आपके पास जानकारी है तो हमें बताने की कोशिश करें। सूरत शहर में लॉकडाउन के समय में 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने फूड पैकेट दिया। उसमें एनजीओ का भी सपोर्ट मिला, जैसे एनजीओ का 2 करोड़ से ज़्यादा एनजीओ की ओर से आया, अक्षय पात्र की ओर से आया और जॉन की ओर से। ये सब मिला के हम लोगों ने पूरा जो 2 महीना था, वो 2 महीने में सबको खाना खिलाया। तो ये थी सूरत म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है उसकी असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर है गायत्री बेन जरीवाला। इनकी अपनी एक सफाई है, लेकिन जिन लोगों ने आरटीआई की है और उन आरटीआई करने वालों जो आरोप लगाया है कि जो महानगर पालिका ने जब उस वक्त फ्री में खाना देने की बात कही थी, लेकिन अब जिस तरह से बिल दिए जा रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन है। हालांकि गायत्री बहन का ये साफ कहना है कि ये जोन वाइज सारा काम हुआ था। हर जो सूरत शहर की जोन है, जितने भी महानगर पालिका की जोन है, वहाँ पे जो जोनल ऑफिस है उनकी अपनी जिम्मेदारी थी और वो सामाजिक संस्थाओं से मिलकर उनसे साथ संबंध बनाकर काम कर रहे थे। इनकी अकेले की जिम्मेदारी ने, इनका ये सिर्फ काम था कि ये सरकार को जो रिपोर्ट करना होता था कितने लोग खाना खिलाया गया है, कैसी क्या व्यवस्था की जा रही है। तो गायत्री बहन ने ये अपनी तरफ से एक सफाई दी है। हालांकि आरटीआई जिस तरह से हुई है और उसमें जो तथ्य सामने आए हैं उससे ये साबित जरूर हो रहा है कि कहीं न कहीं इसमें कुछ दाल में काला जरूर है। कैमरामैन साहिल जगताप के साथ संजय सिंह राठौड़, गुजरात तक।